नमस्कार मेरे बच्चों। तो आइए हम पुनः प्रारंभ करते हैं बिल्ली का बिलगुड़ा यह अध्याय। तो बच्चों, पता लगाना अर्थात सारी जांच पड़ताल करना। अमरू अब तक तो दिल में हंस रहा था, मगर थानेदार की धमकियों से कुछ घबरा गया था। अब तक ये जो आप बीती घटना हुई, अमरू से घबराया नहीं था, बल्कि वह सबकी बातों को सुनकर वो हंस रहा था मन ही मन। लेकिन जैसे ही थानेदार की धमकी उस पे पड़ी, वो घबरा गया, वो डर गया और वह थानेदार से बोला, सरकार, मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया और न मैं बदमाश हूँ। मैं तो एक भले घर का नौकर हूँ, रोटी चौका करता हूँ, अर्थात काम काज करना। मैं रोटी चौका करके अपना पेट पालता हूँ। जो आदमी थानेदार को बुलाकर लाया था, क्रोध में आकर बोला, क्यों बकता है? बे दरोगा जी, ऐसा नहीं, ये नहीं मानेगा। वो अमरू को चिल्लाते हुए कहता है कि ये बकवास कर, अर्थात ये कुछ भी बोल रहा है, जबकि यह एक चोर है, एक बदमाश है। और थानेदार को वो व्यक्ति बोलते हुए कहता है कि यह ऐसे नहीं मानेगा। 2-4 बेत रसीद दीजिए। 2-4 बेत रसीदना अर्थात लंबी या मजबूत लाठी, और रसीदना अर्थात उसे देना। तो वह व्यक्ति कहता है कि थानेदार को कि इसे 2-4 लाठी मार दीजिए। दरोगा ने बगल से निकालकर बेत अपने हाथ में ले ली, अर्थात दरोगा ने डंडे को अपने हाथ में ले लिया। अमरू नम्रता पूर्वक झुका और बोला, सरकार, आप जितना चाहे मुझे पीट ले, पहले यह तो देख ले कि इस बोरी में है क्या। अब यहाँ पे अमरू घबरा गया था और वो नम्रता पूर्वक अर्थात प्यार से दरोगा जी के आके झुक गया और बोला, आपका जितना मन है मुझे मार लीजिए, लेकिन मुझे मारने से पहले थानेदार जी, यह तो देख लीजिए कि इस गोनी में आखिर है क्या। हुक्म हो तो चलिए थाने चले। वो बोलते हैं हुक्म अर्थात आदेश, बोलते हैं कि अगर आपका आदेश है तो चलिए थाने हम चलते हैं। यद्यपि थानेदार इस बात पर राजी हो गए थे, पर भीड़ कब मानने वाली थी। जो थानेदार था अर्थात जो सिपाही था वो तो मान गया, लेकिन जो भीड़ जमा थी वो इस बात से तैयार नहीं हुई और वो चिल्लाने लगे कि हरगिज नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। वो उनकी बात को मना करने लग गए कि अमरू को थानेदार हवालात ना लेके जाए, पहले उसका फैसला यहीं पे किया जाए। हम सब इस आदमी की बदमाशी के गवाह हैं। वो व्यक्ति, जो भीड़ जमा थी उनमें से व्यक्ति बोल रहे थे कि हम इसके गवाह हैं कि ये बच्चा चोर है। और वो बोलते हैं मामला कभी दबने नहीं देंगे, ये मामला अब ये उठा है तो इसका सफाया किया जाएगा, इसे हम समाप्त नहीं होने देंगे। थानेदार डर गए कि उनकी नीयत पर लोगों को शक हो रहा है। उन्होंने अमरू से कहा, अच्छा, बोरी को नीचे रख और इसका मुंह खोल। अब थानेदार भी, उनको थोड़ी हिचक हो गई, अर्थात वो भी घबरा गए कि लगता है भीड़ जो यहाँ पे जमा है वो मुझ पे शक कर रही है। उनको लग रहा है कि मैं इसे छोड़ दूंगा, इसलिए वो अपने आप का बचाव करते हुए अमरू को कहते हैं कि एक काम करो, बोरी को नीचे रखो और इस बोरी में क्या है इसका मुंह खोलकर हमें यही बताओ। अमरू शांति पूर्वक नीचे बैठ गया और उसने धीरे से बोरी का मुंह खोल दिया। जैसे ही बोरी का मुंह खुला, बिल्ली का बिलंगुड़ा छलांग मारता हुआ एक तरफ भाग गया और लोग देखते ही रह गए। जैसे ही अमरू ने बोरी का मुंह खोला, उसमें से बिल्ली बहुत तेजी से छलांग लगाते हुए एक तरफ भाग गई और लोग देखते रह गए। अरे, ये क्या हो गया? थानेदार की भी समझ में नहीं आ रहा था। पुलिस भी सोचने लग गया कि ये क्या हो गया, अब क्या करे। वह थाने की तरफ मुड़ा
और एक तांगे वाले की पीठ पर बेत मारते हुए बोला। सिपाही जो था वो भी चुपचाप थाने की तरफ चल दिया और जाते हुए उसने एक तांगे वाला अर्थात घोड़ा गाड़ी चलाने वाला उसको एक बेत मारते हुए बोला अर्थात एक लाठी मारते हुए बोलता है, जानते नहीं कि रास्ते में तांगा खड़ा करना नहीं चाहिए। इस प्रकार अपनी झेप मिटाने का प्रयत्न करते हुए अर्थात अपनी गलतियों को छिपाना वह अपने झेप मिटाने का प्रयत्न करते हुए दरोगा जी वहां से चले गए और अमरू हंसता हुआ घर वापस आ गया। तो बच्चों, हमने यहाँ पे देखा कि किस प्रकार एक गलत फहमी का शिकार लोग हुए और एक व्यक्ति को गलत समझकर बिना सोचे समझे निर्णय लेने जा रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अमरू ने अपनी सच्ची बात लोगों के सामने रखी और उस परेशानी से बाहर आ गया। तो इस कहानी से हमें यह भी सीख मिलती है कि हमें कभी भी बिना सोचे समझे किसी भी कार्य को नहीं करना चाहिए। तो हमारी आशा है कि यह पाठ आपको समझ में आई होगी और इस पाठ को आप और अच्छी तरह से समझ ले। इसके लिए इस पाठ के कुछ कठिन शब्द मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करती हूँ।